अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो एमडी कैट 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए है। जैसे ही आपका सिलेबस उन्होंने बताया, आपके पीएमडीसी यूएचएस ने जैसे ही आपका सिलेबस बताया, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट बताई एंड आपकी फ़ाइनल डेट बताई कि किस दिन आपका एमडी कैट होने वाला है, यानी कौन सा दिन होगा जब आप डॉक्टर बन जाएंगे फ्रॉम द एस्पायरेंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो दिन ज़रूर आएगा। तो वो डेट आपको बताई है। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आने लगे थे कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, आपकी रिविजन्स नहीं हो रही। ठीक है, आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपको इसकी एंग्जाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो इन सब के लिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आप सबका हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर इस वीडियो से किसी एक की भी लाइफ बन जाएगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी को अब लेके चलना है। सबसे पहले आते हैं वो बच्चे, ठीक है, अब 2-3 तरह के बच्चे होंगे जिनका, एक तो वो बच्चे हैं सबसे पहले जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया। अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब आपको चाहिए मैक्सिमम रिविजन्स। ठीक है, आपने करनी है मैक्सिमम रिविजन्स एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस। ठीक हो गया, आपने ये 2 काम करने हैं और अपनी गलतियों से सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब उन्होंने करनी है रिवीजन और उन्होंने करनी है प्रैक्टिस। अब वो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको फर्दर गाइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। अगर तो आपके ही अकेडमी में टेस्ट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, वहाँ पे आपको एक टाइम टेबल मिला होगा, आपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। या अगर आप नहीं कर रहे, घर में तैयारी कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आज ही अपना टेस्ट का एक टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है जी, आपने अपना टाइम टेबल बना लिया या आपने एकेडमी का जो भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपको आज जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं, यानी आपके जो सिलेबस के अंदर टॉपिक हैं एकेडमी की तरफ से या कोई भी, आप बहुत सारे एकेडमीज़ के अवेलेबल होते हैं। अगर आप घर में बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं तो आप वो अपना जो एक टाइम टेबल होता है वो उठा के तैयारी उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक टाइम टेबल उठा लेना है। ठीक है, जिसके अंदर आपको 2-3 टॉपिक्स बताए होते हैं। जैसे आपके फिजिक्स का कोई एक चैप्टर होता है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है, बायो का एक चैप्टर होता है और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एक दिन का टेस्ट बनता है। आपने क्या करना है, अब आप अपना सिलेबस एक बार तैयार कर चुके हैं, अब आपने करनी है रिवीजन। आपने फिजिक्स की, आपने केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। अब आपने क्या करना है, कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, यानी फिजिक्स के अंदर आ जाता है जी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर आ जाता है। ठीक है, उसके वो आपको मुश्किल लगता है। ठीक है, जबकि केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो टेस्ट के अंदर सिलेबस है वो हाइड्रोकार्बन है। आपकी बायोलॉजी के अंदर भी कोई आसान सा चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। इंग्लिश के अंदर भी आपका कोई एग्रीमेंट की, आपके पास एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एग्रीमेंट की मिस्टेक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो अब आपको ये भी अच्छा आता है, ये भी अच्छा आता है, ये भी अच्छा आता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने मुश्किल काम को करना है। आपने सबसे पहले अपने मुश्किल काम को अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका वो अच्छे से अब एक बार तैयार हो जाए। आपके पास फर्दर बाद में वो टाइम नहीं आना कि आप उसको तैयार करें। अब आपने वो टेस्ट दिया, ठीक है, आज आपने टेस्ट दिया, आपके पास 50 MCQs आए। ठीक है, जिसमें से आपके फिज़िक्स में 2 गलत हो गए, आपके बायो में 2 हो गए, आपके बायो में 2 हो गए, आपके जो केमिस्ट्री था सपोज़ कर रहे हैं हम 3 हो गए, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग में आपके 2 हो गए। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आपका वो कौन सा कॉन्सेप्ट था जो वीक रह गया था और फिर आपके ये MCQs गलत हुए। अब आपने जैसे ही टेस्ट दे के घर आना है, या तो आपने आके वो बुक दोबारा खोल के या अपने नोट्स दोबारा खोल के उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है। ठीक है, आपने उनको अच्छे से दोबारा पढ़ना है, तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर करना है। आपने साथ साथ अपने जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी जो आपके मिस्टेक्स हैं, बच्चे इसको निगलेक्ट कर जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है 2 गलत हो गए, इट्स ओके, मैंने समझ लिया, अकेडमी में बात ख़त्म। आपने घर आके उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर रिवाइज़ करना है, आपने ज़रूर समझना है। ठीक है, तो आपने उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया, फिर आपने अपना खाना वगैरह खाया, आपने रेस्ट की एंड देन आपने अपने अगले दिन का टेस्ट तैयार करना शुरू कर दिया। अब ये थे वो बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस तैयार कर लिया है। ठीक हो गया,
उसके बाद आते हैं जी दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके कुछ टॉपिक्स हो गए हैं और कुछ टॉपिक रहते हैं, यानी उन्होंने कुछ टॉपिक जो थे अपने क्लास में जब आपके लेक्चर्स हो रहे थे तो आपने साथ साथ तैयार कर लिए थे, लेकिन उनका अभी तक सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या करना है, वो या तो ये करेंगे कि एकेडमी से 1-2 दिन छुट्टी कर लें, ठीक है जी, और अपने वो टॉपिक सबसे पहले तैयार करें, या मोस्टली आपको वीकेंड्स ऑफ होते हैं, संडे आपको ऑफ होता है, तो आपने ट्राई करनी है कि संडे पे आपने वो टॉपिक तैयार करने हैं जिनको अभी तक आपने टच भी नहीं किया, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं आपने अल्काइल हैलाइड का जो टॉपिक है वो तैयार नहीं किया अभी तक, आपने किंगडम एनिमेलिया का टॉपिक तैयार नहीं किया, तो आपने सबसे पहले वो कुछ ऐसे दिन निकालने हैं, जैसे आपका वीकेंड संडे है, आपका कोई ऐसा डे है जिस दिन आप थोड़े फ्री हैं या आपका कोई टेस्ट नहीं है, तो आपने ट्राई करनी है कि उन टॉपिक्स को जल्दी से टच कर लें या उनको एक बार पढ़ लें जो आपने अभी तक टच नहीं किए, ठीक है। ये आ गया जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस पढ़ा नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे कि जिनके पास अब ये भी टाइम नहीं है और टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गया है और उनके कुछ टॉपिक्स रहते हैं। अब उन्होंने क्या करना है, अब आपका आ गया टेस्ट, ठीक है जी। आपके बायो के अंदर आ जाता है जी, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया आ गया, वो आपने छोड़ा हुआ था, आपने उसको पढ़ा भी नहीं। दूसरी तरफ आ गया जी आपका फिज़िक्स में आपकी आ जाती है जी इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर आ गया। साथ ही आपके पास आ गई जी केमिस्ट्री में आपका हाइड्रोकार्बन आ गया। ऐसे ही आपके पास इंग्लिश के अंदर एग्रीमेंट मिस्टेक्स आ गई, ठीक है। अब आपको एग्रीमेंट आता था, आपने हाइड्रोकार्बन किया हुआ था, आपने ये किया हुआ था। अब आपके पास सबसे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है आपके पास किंगडम एनिमेलिया है, जिसको आपने अभी तक टच भी नहीं किया। अब आपने अपना मैक्सिमम टाइम इसको देना है ताकि आपका ये टॉपिक जो है एक बार ज़रूर टच हो जाए, बाद में रिवीजन के टाइम पर आपको मसला ना हो, क्योंकि बाद में रिवीजन के टाइम पर आपसे ये दोबारा टैकल नहीं होगा। तो आपने एक ही बारी में इसको ज़रूर टच ज़रूर कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जी अब आपने अपने टेस्ट दिया, रिवाइज़ किया। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपने जो टॉपिक तैयार नहीं किए आपने उनको तैयार कैसे करना है। कुछ बच्चे जो हैं वो अकेडमीज़ जा रहे होंगे तो आप वहाँ लेक्चर लेते होंगे, या अगर आप लेक्चर अकेडमीज़ में नहीं ले रहे तो आप यूट्यूब पे लेते होंगे, या आपने कोई ऑनलाइन सोर्स ज्वाइन किया होगा। उस लेक्चर को सिर्फ आपने सुनना नहीं है, उसको साथ साथ आपने नोट डाउन करना है, अपने नोट्स को ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार सुनते हैं उससे आपकी हियरिंग, ठीक है, आपकी जो हियरिंग सेंस है वो भी काम करती है, आपकी विजन भी काम कर रही है, और साथ साथ आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, आपके हैंड्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इतनी सारी सेंसेस जो हैं एक ही वक्त में काम कर रही हैं, तो आपका वो रिटेन करना बहुत मतलब आपका रिटेन ज़्यादा देर तक रहता है। और दूसरी बात ये, जब भी आप कुछ चीज़ समझ रहे होते हैं और साथ साथ आप नोट डाउन कर रहे हो, तो आपका जो मैक्सिमम स्पैन टाइम है, यानी आपका समझने का टाइम है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप उसी पर रहते हैं, तो ये आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचा के रखेगा। तो आपने साथ साथ ज़रूर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आपने अपनी बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि बुक रीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर बुक रीडिंग, आपकी जो बुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वो आपकी मेन की टू सक्सेस है। आपकी एक एक चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक से आनी है, एक एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट है, आपने अपनी बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। उसके बाद आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब आपने लेक्चर ले लिया, उसको समझ लिया, आपने अपनी बुक पढ़ ली। अब आपने क्या करना है, एक आपने ब्लैंक पेपर लेना है, आपने अपना रजिस्टर का कोई भी पेज खोलना है, आपने एक पेन ले लिया, ठीक है, और अब आपने वही कॉन्सेप्ट को खुद को समझाना शुरू करना है, शॉर्ट करके, ठीक है। आपने 10-15 मिनट के अंदर उसको शॉर्ट करके खुद को समझाना शुरू करना है। ऐसे पढ़ाना है जैसे आप किसी दूसरे इंसान को समझा रहे हैं, अपने किसी दोस्त को समझा रहे हैं। आपने इस तरह से उसको रिवाइज़ करने की ट्राई करनी है। अब उसके अंदर आपको रिवाइज़ करते हुए जो मसला हो, आपने उसको दोबारा बुक खोल के या अपने नोट्स खोल के रिवाइज़ करना है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने अपनी रिवीजन करनी है ताकि वो आपकी रिटेन हो जाए। उसके बाद आपने करना है जी प्रैक्टिस टेस्ट, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर आपके जो MCQ जिस टॉपिक में गलत हो गए हैं, आपने उसको अगेन रिवाइज़ करना है अपने नोट्स से, ठीक है जी। आपने रिवाइज़ करना है उसको, अपनी मिस्टेक्स को देखना है, अपनी मिस्टेक्स को मार्क करना है। आप एक मिस्टेक्स का अलग रजिस्टर भी बना सकते हैं ताकि एंड में आप अपनी सिर्फ मिस्टेक्स को रिवाइज़ कर सकें लास्ट डे के ऊपर, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने मिस्टेक्स को चेक करना है, अगेन आपने मिस्टेक्स के बाद अपनी रिवीजन दोबारा उस टॉपिक की करनी है, और एट लास्ट आपने सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने इर्द गिर्द लेके आना है। आपने पॉजिटिव रहना है और आपने एंड में नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपका MD कैट बहुत अच्छा होगा। आपके सीनियर्स कर चुके हैं बहुत सारे, और आप में उनमें से कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट। आपने कभी भी नहीं घबराना।
सेकेंडली मैंने एक और आपको मोटिवेशन ज़रूर देनी थी कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पैनिक कर रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही है, उनकी तैयारी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही है। तो अब आपने सोचना है कि वाई यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है, आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी। अब बहुत सारे बच्चों का ये खुद का ड्रीम होगा, आपके पेरेंट्स का ड्रीम होगा, जस्ट इमेजिन हाउ प्राउड दे विल बी, ठीक है। तो आपने ज़रूर सोचना है अपने आप को, अपने पेरेंट्स के बारे में, और ज़रूर मेहनत करनी है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।